एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि रूस यूक्रेन तनाव को लेकर दिल्ली में अहम बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई। उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री मोदी यूपी दौरा था उनका। प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा था और इसी बीच में वो इस दौरे को छोड़ पहुंच रहे हैं दिल्ली। पीएम मोदी के दिल्ली पहुंचते ही शुरू होगी ये बैठक। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। तो रूस यूक्रेन तनाव को लेकर दिल्ली में यह अहम बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री मोदी के यूपी दौरे के बीच में वो पहुंचे रहे हैं अब इस वक्त दिल्ली। अब देखना यही होगा कि इस बैठक के दौरान क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी। हालांकि ये तो तय है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से कई बार अपने तमाम बातों के जरिए भी उन्होंने कहा है कि वो पहली प्राथमिकता उनकी यही है कि शांति हो और साथ ही भारतीय छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो तमाम अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज इस उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है इस वक्त यूक्रेन की और कितनी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति किन किन क्षेत्रों में है। ये मैप इस वक्त आपके समक्ष है, यूक्रेन का ये पूरा मैप है। तो रूसी फौज कहां तक पहुंच गई है वो जरा देखिए। तो यहां पर सूमी है जहां पर घेराबंदी की गई है रूसी फौज की तरफ से। तो वहीं मेलिटोपोल, तो यहां पर भी रूसी फौज की तरफ से कब्जे का दावा किया जा रहा है कि रूसी फौज ने इसको भी कब्जा लिया है। तो वहीं कोनोटॉप की अगर हम बात करें तो यहां पर भी रूसी फौज की तरफ से घेराबंदी की गई है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से यहां पर ये पूरा मैप हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके जरिए जानकारी दे रहे हैं। तो कीव और होस्टोमेल ये दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण, कीव जो यूक्रेन की राजधानी है तो वहां पर तो जंग इस वक्त जारी है ही। तो वहीं होस्टोमेल पर भी जो रूसी सेना है, रूसी फौज है, उसकी तरफ से कब्जे का दावा किया गया है क्योंकि ये वो एरिया है जो बेहद महत्वपूर्ण है यूक्रेन के लिए। कीव यूक्रेन की राजधानी है और वहां पर भी रूसी फौज के साथ जंग जारी है। किस तरीके की स्थितियां वहां पर है वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। तो वहीं कोनोटॉप की अगर आप बात करें तो यहां पर भी घेराबंदी रूसी फौज के जरिए कर ली गई है। तो वहीं सूमी पर भी घेराबंदी के प्रयास जारी है। पर यह बात भी समझना बेहद जरूरी है क्योंकि जब लगातार दावे किए जाते हैं तो एक और तो हम रूसी सेना कि रूसी फौज के दावों की बात करते हैं तो उनकी ओर से दावा किया जाता है कि क्षेत्र पर हमने कब्जा कर लिया है। तो वहीं कुछ देर बाद फिर यूक्रेनी सेना की ओर से दावा किया जाता है कि वापस से ये पूरा क्षेत्र हमारे कब्जे में है। तो इसी तरीके से बार बार इस तरीके की सिचुएशन भी चेंज हो रही है। तो वहीं अगर हम बात करें जिमनई द्वीप की तो यहां पर भी कब्जे का दावा किया गया। तो तमाम ये वो क्षेत्र है जो लगभग बॉर्डर एरिया के पास है और ये वो पूरा एरिया जो रूस का है तो यहां पर, और ये बेलारूस का एरिया। तो ऐसे में समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही ये मैप के जरिए आप तक समझाने की कोशिश हमने की कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त यूक्रेन में है, कहां तक रूसी फौज जो है वो पहुंच चुकी है, कहां पर रूसी फौज की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि उसकी घेराबंदी कर ली है इन क्षेत्रों की। तो वहीं कहां पर कितना जंग का जो माहौल है बेहद चिंतापूर्ण है, तनावजनक है। यूक्रेन में जंग के चलते राजस्थान के कई स्टूडेंट फंस गए हैं। इनमें झालावाड़ के जयंत शर्मा, अलवर की प्रतिमा और नेहा और वेस्ट बंगाल के एक स्टूडेंट ने फर्स्ट इंडिया न्यूज के जरिए वतन वापसी करवाने की गुहार लगाई है। स्टूडेंट्स ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह से भी उनकी लगातार बात हो रही है। राजे और दुष्यंत सिंह ने उन्हें सुरक्षित भारत वापसी का भरोसा दिलाया है। उसके साथ ही स्टूडेंट्स ने बताया कि यूक्रेन में लगातार हालात खराब हो रहे हैं, उन्हें खाने पीने के सामान की भी दिक्कत आ रही है। यूक्रेन में जंग के चलते फंसे कुछ राजस्थानी स्टूडेंट्स भारत लौट आए हैं। इनमें अजमेर और नागौर के 4 स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। चारों स्टूडेंट्स के किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचते ही परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। इसके बाद स्टूडेंट्स ने यूक्रेन के हालातों के बारे में बताया। साथ ही कहा कि वहां राजस्थान के 3500 स्टूडेंट्स अभी भी फंसे हुए हैं। इंटरनेट और वेबसाइट बंद होने से उनकी परिजनों से बात भी नहीं हो पा रही है। अब खबर अजमेर के ब्यावर से है। यहां सूरजपोल गेट निवासी छात्र प्रमोद भाटी यूक्रेन में फंसा हुआ है। प्रमोद मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया हुआ था। अब प्रमोद को बेसमेंट में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। इसको लेकर प्रमोद के परिजन चिंतित दिखाई दे रहे हैं। लोहिया बाजार में फूल मालाओं का काम करने वाले भेरूलाल भाटी ने बताया कि हर घड़ी बेटे की चिंता सता रही है। परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है।
यूक्रेन में फंसी मेडिकल छात्रा दीपिका भाटी दिल्ली की फ्लाइट से जोधपुर पहुंची। एयरपोर्ट पहुंचने पर परिजनों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। दीपिका की माता अपनी बेटी को देखते ही एयरपोर्ट पर रो पड़ी। दीपिका ने बताया कि 6 महीने बाद मैं अपने परिवार से मिल रही हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथ ही उसने भारत और राजस्थान सरकार का आभार भी जताया। बूंदी के नेनवा के 3 मेडिकल छात्र यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर पर 20 घंटे से फंसे हुए हैं, जिससे छात्रों के परिजनों को अब चिंता सताने लगी है। छात्रों ने फोन पर परिजनों को बताया कि भारतीय दूतावास के कहने पर निजी वाहन से बॉर्डर पर पहुंच गए। बॉर्डर पर मौजूद अधिकारियों ने बॉर्डर पार कराने के लिए मना कर दिया है। छात्रों के पास खाने पीने की भी चीजें नहीं है। -4 डिग्री के तापमान में सड़क पर हैं। वहीं परिजनों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगाई है।